Do you feel that social media also plays a very important role in putting extra pressure on us? At this point, social media puts all the pressure, I would say. Just because हम public figure है doesn't mean कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो. How much did it affect you? Of course, I'm human. I'm not a rhino. It affected me. When I was size 0, तभी मैंने trolling comments सुना था, body shaming comments सुना था, flatron TV लगती है. तब body shaming क्या था? Flatron TV लगती है, हाथ पकड़ो तो टूट जाएगा. You've done some very impactful roles, and you're also someone who's trying to get Bengali cinema more in the limelight. तो ये जो conscious effort है, इसके बारे में कुछ बताइए. जी देखिए, सिनेमा तो सिनेमा होता है, इंडियन सिनेमा है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, बंगाली हो, सारे इंडियन लैंग्वेज है. अब ये गलत हुआ ना कि हिंदी हुआ तब हुआ इंडियन सिनेमा. ठीक है, हमारा 100 करोड़ का बजट नहीं है, बट 100 करोड़ का एफर्ट तो मैंने दिया है. Hi, I'm Ritabri Chakraborty and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi guys, welcome to Bollywood Hungama. My name is Urmin. आज की हमारी artist, she's an actor, she's a writer, she's the youngest producer, she's a motivational speaker, she's a singer. और कुछ बचा है बहन? Miniaturist, a philanthropist, also part-time annoying. Ritabri Chakraborty, how are you doing? I'm doing great, even better seeing you. आपको देख के और खुश. It's so good to see you. सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है that how are you feeling health-wise? How is everything with you? Amazing, great, never been better and yeah, that's it. क्योंकि मैं इतने हेल्थ कंडीशन से गुजरी हूँ इन द लास्ट 2-3 years कि मैं फाइनली अभी बोल सकती हूँ cause I feel it in every cell of my body कि मैं हेल्दी हूँ. I'm fine. क्या बात है यार, इसी को तो असल में कहते हैं बॉडी पॉजिटिविटी. So I really wanted to know this, that when I was thinking about meeting you and doing this introduction, मेरा सबसे पहला सवाल यही था दिमाग में कि how do you do all of this? कहाँ वक्त मिलता है? You started your career at such a young age. क्या 10th पास हुई थी and then you got your first TV show. And then उसके बाद भी academics में आपने तीर लगाए कुछ, मतलब ये Do you know how many kids are now upset because mother आपका example देती रहती है? पता है. मेरे क्लासमेट्स भी, हमारे बारे में सोचो कभी. नहीं, मतलब सोचना चाहिए. मेरे क्लासमेट्स भी बोलते क्यों किया तुमने ऐसा. वो लोग ऐसे बोलते कि ये तो टीवी पे काम करने के बावजूद इसने ऑल इंडिया टॉप किया, तुम लोगों ने क्या किया. तुम लोग ने तो पूरा टाइम ट्यूशन करके पढ़ाई करके भी वैसा रिजल्ट नहीं किया. उनको सुनने को मिलता था कॉलेज में. मेरे क्लासमेट्स मुझ पे भड़क गए क्यों किया इतना अच्छा रिजल्ट. लाइक हमारे ऊपर आया ना तीर सारा, हम तो बोल भी नहीं सकते. नहीं मम्मी बहुत प्रेशर था, क्वेश्चन पेपर हार्ड था, रिताबरी ने कैसे कर लिया. ठीक है. Exactly. No, jokes apart, I think somewhere like मैं अंदर से बहुत disciplined हूँ and उससे भी ज़्यादा important है कि I have always been very hard on myself, which I'm working on अभी not to be. मतलब मुझे ना हमेशा से उस चीज की खुजली थी कि मुझे प्रोडक्टिव रहना है, सब चीज प्रोडक्टिव करना है. देन केम अ पॉइंट इन माय लाइफ जिसको लेकर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, जब मेरा इतना डाउन पीरियड था, जब वो सर्जरीज हुए, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ मेरा बहुत डाउन था, तब मतलब एहसास हुआ ये कि मैं कर तो बहुत कुछ रही हूँ, सब ताली भी बजा रहे हैं, बहुत चीज देख के मुझे खुशी भी मिलती है, मैं अच्छा फील भी करती हूँ, लेकिन क्या मैं ओवरऑल मैं खुश हूँ? तब मुझे लगा मैं बहुत भारी कीमत दे के खुश हूँ. लाइक मैं अपने आप को आई पुश माई सेल्फ टू अ डिफरेंट लेंथ एंड एक्सटेंट. सिर्फ खुश मतलब होता नहीं कि अगर दिन में बहुत कुछ हुआ तब एंड ऑफ द डे आई वुड बी लाइक हाँ आज मैंने खुशी अर्न किया है, अब मुझे खुश होना चाहिए. वो अभी कहीं ना कहीं चेंज हो गया है. अभी भी मैं बहुत चीजें करती हूँ मुझे अच्छा लगता है. मैं मल्टी पोटेंशियल लाइफ 50 चीजें करने मेरे लिए नॉर्मल है. बट जिस दिन 50 चीजें मैं नहीं करती हूँ ना, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग मेरा अपने आप के साथ हो गया है कि अगर उस दिन मानो मेरा मूड ही ऐसा रहा है एंड मानो काम का भी ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि मैं पूरा दिन लेट के सीलिंग की तरफ देख के सिर्फ मैं सोचूं और आराम करूं. पहले अगर मैं ऐसा करती थी तो मैं बहुत गिल्टी फील करती थी. अगर अभी ऐसा होता है तो आई एम लाइक ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी चलता. आई एम नॉट दैट हार्ड ऑन माई सेल्फ एनी मोर. That's lovely, and I think that's also a great way to look at life because प्रेशर अंदर से ही बिल्डअप होता है. नहीं, जितना प्रेशर है हम अपने आप को ही देते हैं. जैसे फटाफटी भी अगर से बॉडी पॉजिटिविटी की फिल्म है, अगर आप सोचो तो बॉडी लेके सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हम खुद अपने आप के लिए करते. ये कपड़े में मैं क्या लगूंगी, इसमें मैं ऐसी लग रही हूँ, मेरा एस बड़ा लग रहा है, क्या हम ही करते हैं ये सबसे ज्यादा, राइट.
लोग बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सोसाइटी इज नॉट एट फॉल्ट, डेफिनेटली एट फॉल्ट, हमें बार बार ये रिमाइंड करने के लिए कि हम बॉडी है, हम बॉडी है, हम बॉडी नहीं, हम इंसान है। लेकिन हम भी अपने साथ ये बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा की, स्पेशली किसी और को देखते ही इमीडिएटली एक कंपैरिजन लाना, स्पेशली अगर वो से जिम ट्रिम मेंटेन्ड है कि तो फिर शायद मेरा 2 पैसा कम है, लाइक यू नो इन माई होल पर्सनैलिटी दैन द अदर पर्सन, ये बहुत ज़्यादा आता है। सो विच इज़ वाई लाइक आई थिंक फटाफटी सबकी कहानी है कहीं ना कहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग दैट ह्यूज लाइक XXL, बट इट्स काइंड ऑफ फॉर एवरीवन। सो एक फैशन इन्फ्लुएंसर कैसे बनती है, एक आम इंसान who's got like extraordinary dreams की कहानी है फटाफटी, am I right? Yes, am I yes, on, every word of on it the is right. brief, with it? एकदम। But do you feel that social media also plays a very important role in putting extra pressure on us? At this point, social media puts all the pressure, I would say. क्योंकि आपको अगर कोई अपना कुछ बोले तो अगर वो कंसर्न से नहीं, ऑफकोर्स अगर आज आपकी मम्मी बोल रहे कि बेटा ठीक से खाना खा लो, पूरा दिन पिज्जा खाती रहती हो, सब्जी खाया करो, पिज्जा खा के ऐसा वाला बॉडी बना है, सब्जी खाओगे तो हेल्दी रहोगी, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। वो आपके न्यूट्रिशन के बारे में सोच रही है, वो आपके हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। हम ओबेसिटी नहीं प्रमोट कर रहे, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि ये क्या कर रही हो, पूरा एलिफेंट जैसा दिख रही हो, हाथी जैसे लगने लगी हो, प्लीज तुम मेरे सोफे में मत बैठना, मेरा सोफा टूट जाएगा, ये इंसल्ट है। करेक्ट, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। हर एक जो शब्द मैंने बोला, हर एक जो सेंटेंस मैंने बोला, ये किसी का मॉरल डाउन करने के लिए लोग ऐसे बोलते हैं। वो आप क्यों करोगे? व्हाई विल यू पुट एनीवन्स मॉरल डाउन? अगर आपको कंसर्न है, चलो मैं आपके लिए कंसर्न हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल तो ये आता है, आप कौन हो कंसर्न होने वाले? अगर मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मम्मी हूँ, फैमिली हूँ, ऑफ कोर्स मेरा कंसर्न होना बनता है। मैं बोलूंगी मेरे कंसर्न की जगह से, वो बॉडी शेमिंग नहीं है। इमेजिन मैं आपकी कोई नहीं हूँ, मैं आपकी फैन हूँ, ठीक है, तभी मैं कंसर्न से आपको प्यार करती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि सब ठीक तो है ना, आपका वेट क्यों गेन होता जा रहा है। मुझे उससे वो कमेंट से कभी मेरा दिल नहीं टूटेगा। मेरा दिल टूटेगा जहाँ पे बोले पहले अच्छी लगती थी, अभी कैसी लगती है, मोटी भैंस जैसी हो गई है। ये कंसर्न नहीं है ना। क्या आपकी कोई अपना अगर कोई ऐसा बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेगा तो उसको ब्लॉक करो। वो कितनी भी अपनी हो दोस्त, तो उसको ब्लॉक करो। उसको बात करना नहीं आता, उसको पहले बोलो थेरेपी ले, ठीक है, उसको ब्लेस कर लो, या प्लीज गो टॉक टू अ थेरेपिस्ट, यू नीड इट। जैसे वो मुन्ना भाई में नहीं था, गेट वेल सून, उसको गेट वेल सून वाला बुके भेजो, ठीक है। बट या दैट्स द वेरी डिफरेंस। एंड फटाफटी भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन से ही ना, मतलब मोटी भैंस ये सब सुन के ही बड़ी हुई है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि वो गुड इनफ नहीं है। स्पेशली फैशन मतलब आप मैगजीन के कवर सोचो, सब लाइक यू नो एकदम हॉट शॉट 36 वाले फिगर वाले मॉडल्स सब ऐसे ऐसे पोज किए हुए। वहां पे कोई लड़की अगर वो इतनी हैवी है, वो फैशन के बारे में सपना भी क्या देखे। So what made you say yes to this film? Multiple things, not one. But first and foremost, what made me say yes to this film is like, लोगों को बताना ज़रूरी है, रादर ये डायलॉग ओपन करना ज़रूरी है, ये कॉन्वर्सेशन ओपन करना ज़रूरी है कि आप हर एक दिन किसी को उसको बॉडी लेके नहीं इंसल्ट कर सकते। ये उनके ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपके दिन सही चल रहा है, ऑफिस में आके आपको किसी ने आपको बॉडी पे कमेंट कर दिया, कुछ भी बोल दिया कि ये ड्रेस ना तुझ पे सूट नहीं कर रहा, तो बहुत मोटी लगी, पूरा दिन आपका वेस्ट। उसके बाद सबके साथ होता है, कुछ और भी कर रहे हो, दिमाग में वही चल रहा है कि यार मैं क्या हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया ना। इमेजिन जिनकी शादी नहीं होती क्योंकि इनको मोटी बीवी नहीं चाहिए, शादी के बाद या बच्चे हो जाने के बाद मोटे हो जाने पे, जो इंसान के टेक्निकली पूरा हाथ में भी नहीं होता कि हाँ फिगर था तब लगे, शादी से पहले अच्छी लगती थी, अभी ठीक है जैसे होता है, मोर लाइक यू नो आंटी टाइप फिगर है। ये सब बहुत इंसल्टिंग है, ह्यूमिलिएटिंग है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ये सारे सेंटेंसेस। व्हाट इज रॉन्ग विद बीइंग आंटी, व्हाट इज रॉन्ग विद बीइंग मासी? आइदर आपकी भी मम्मी मासी होगी, वो लोग गलत है क्या विद वॉट एवर बॉडी दे हैव? देयर इज सो मच प्रेशर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की कोट अनकोट सब लोग यू नो वो फैशन इंडस्ट्री या फैशन बिज जैसा बोलता है, जैसी बॉडी, जैसा स्किन, जैसा लुक, जैसा हेयर, हमेशा वैसे लगो। आई एम सेइंग व्हाई? इफ आई चूज इट, वेरी गुड, मेरा चॉइस है, मैं अपने आप को ग्रूम करना चाहती हूँ, वैसे लगना चाहती हूँ, बट अगर वो मेरा चॉइस नहीं है, so what is your problem? 8 billion people on planet, go follow someone else. You had to gain weight for your role in Fatafati. How much? 25 kgs? Yes, 25. So the thing is कि मैंने सर्जरी के बाद I had gained 6 kilos. Okay. So I had to gain 19 to you know
to look the part. But then again मैंने खुद body shaming face किया था वो 6 किलो मेरा यही सवाल था कि when you were in this journey, how was the trolling community on you? Oh my god, I can't even begin. The thing is कि when I was size 0 तभी मैंने trolling comments सुना था, body shaming comments सुना था, flatteron TV लगती है, तब body shaming क्या था? flatteron TV लगती है, हाथ पकड़ो तो टूट जाएगा, men like flesh, they don't like bones, ठीक है, तब ये सब था. जब flesh आया then it's like ऐसा लग रहा है रिताबरी को किसी ने खा लिया, ठीक है, then like you know लॉकडाउन में क्या खाया था, पूरा लाइक यू नो पूरा रेस्टोरेंट खा लिया था क्या, ऐसा बॉडी हो गया, ठीक है, ऐसे टाइप का लाइक बहुत फलाना ठिकाना, और लाइक यू नो फिल्मों में काम नहीं करना क्या, ऐसा. How much did it affect you, Tamri? At that point of time it did, and I was working constantly because my like Durga Puja is like our busiest time for campaigns, so I was constantly working, and of course I'm human, like I'm not a rhino. It affected me, like I was sensitive, and मुझे I really saw how rude and unkind people can be. Like किस extent तक लोग rude हो सकते हैं. गुस्सा भी आया, hurt भी हुई. At the same time, like you know, मैंने मतलब बहुत सारा learning unlearning होता है इन सब journey से. कि मैं जिस pretty privilege के साथ life में most of the time जी हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा तब समझ में आया कि क्यों जब मैं कॉलेज में थी और मैं मेरी कजिन जो हु इज़ ऑन द हेवीएस्ट साइड बिकॉज शी हैज़ पीसीओडी एंड वही उसका हेल्दी बॉडी है. मैं फिर से बोल रही हूँ, फटाफटी ओबेसिटी नहीं प्रमोट कर रहा है. हर एक इंसान का बॉडी अपना हेल्दी सेल्फ अलग होता है स्ट्रक्चर का, ठीक है. सो वो जैसी भी है दैट इज हर हेल्दी बॉडी, ठीक है. बट बिकॉज शी हैज पीसीओडी वो कभी भी एकदम स्लिम ट्रिम दीपिका पादुकोण जैसी वेस्ट लाइन उसका नहीं हो सकता. सो जब मैं उसको बोलती थी कि चलो सैलून जाते हैं, थोड़ा मैनिक्योर करते, चलो लेट्स गो आउट, लेट्स डू समथिंग, शी वुड बी लाइक नहीं तुम लोग जाओ, तुम लोग सजो, मैं क्यों सजूं, मेरा सच के क्या होगा, मुझे कौन देखेगा. some kind of a confidence that also goes down. Absolutely. And तब ना I would be like, मुझे उस पर गुस्सा आता था, बोले क्या यार तू अपने आप को डाउन करती है. मेरा ये जर्नी नहीं होता इतना पर्सनली, इतना क्लोज होम लाइक फॉर दोस 3 months, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये वो लाइफ का हर एक दिन जी है जो मैंने सिर्फ 3 महीना जिया है वो वेट गेन करके बिकॉज ऑफ द ट्रोलर्स. मुझे तब समझ में आया है कि यार लाइक देयर आर विमेन मैन आउट देयर जो अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को ये सवाल करते हुए रोज जीते कि क्या मैं ठीक भी हूँ इस दुनिया में जीने के लिए, क्या मैं लायक भी हूँ कुछ कपड़े पहन के घर से बाहर निकलने के लिए. एंड आई वाज लाइक अगर उनके लिए मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं एक फिल्म बना सकूँ, आई ओपन द डायलॉग, व्हाई नॉट. एंड मी नॉट बीइंग अ प्लस साइज पर्सन, रादर मी ऑलवेज बीइंग अ डीवा जैसे मुझे लोगों ने देखा है, मी मेकिंग दिस जर्नी हैज मेड सो मेनी वुमेन बैक एट होम इन बंगाल बी सो कॉन्फिडेंट. रिताबरी ने ये किया, द बंदी हुज ऑन ऑल होर्डिंग्स एंड मैगजीन कवर, शी डिड इट, नॉट जस्ट समवन की जो होता है ना कि लाइक जिस हमारे फिल्म में ये डायलॉग है कि वजन नहीं घटा सकते इसीलिए बोलते हो कम लव माई कर्व्स, ठीक है. It's not that. I am gifted with a metabolism where I can carve my body into anything. मतलब मैंने after the film only I've lost 19 kilos again, ठीक है. So but then again it was important for me to look that way and say this is cool too. Trust me, that own it. Very, so very that important. was the... In fact, you've done some very impactful roles, and you're also someone who's trying to get Bengali cinema more in the limelight. तो ये जो conscious effort है, इसके बारे में कुछ बताइए. जी देखिए, सिनेमा तो सिनेमा होता है, इंडियन सिनेमा है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, बंगाली हो, सारे इंडियन लैंग्वेज है. अब ये गलत हुआ ना कि हिंदी हुआ तब हुआ इंडियन सिनेमा, बंगाली हुआ तब हुआ रीजनल सिनेमा. क्यों? जस्ट बिकॉज स्केल नहीं है. चलिए ठीक है, हमारा 100 करोड़ का बजट नहीं है, बट 100 करोड़ का एफर्ट तो मैंने दिया है, 25 किलो तो मैंने गेन किया है, कैरेक्टर डेवलप किया है. आज एक दिन का फ्लाइट लेके मैं भी तो बॉम्बे आई हूँ प्रमोशन करने. हर एक दिन आई एम रनिंग अराउंड टू पुश माई फिल्म सो दैट वो ऑडियंस के पास जाए. मेहनत हम सब करते हैं एज आर्टिस्ट, एंड क्रिएटिवली बैक एट होम हम बहुत ऐसा काम कर रहे हैं विच इज़ phenomenal. Of course एक ब्रिज है जो बन नहीं पा रहा है बिटवीन द नेशनल लाइमलाइट एंड अवेयरनेस ऑफ क्या बन रहा है बंगाल में एंड जो कंटेंट बंगाल में जो बन रही है एंड द न्यूज, ये समवेयर ब्रिज नहीं कर पा रहे. जो समवेयर ब्रिज मलयालम सिनेमा हैज बीन एबल टू मेक, लाइक यू नो व्हेन यू सी अ कंतारा डूइंग वेल और अ सुपर डिलक्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, इट डजंट लुक लाइक द कन्वर्सेशन इज नॉट दैट अ रीजनल फिल्म मेड इम्पैक्ट, इट्स अ
Malayalam film that made impact. That's the language that came up and like, you know, scored this amazing powerful place. So, you know, I personally feel कि इतने धमाकेदार फाटाफाटी काम हम कर रहे हैं back in Bengal, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे ये, इसीलिए मैंने चलो खुद ही ठेका ले लिया है कि मैं ही पहुंचाती हूँ, चलो दिखाती हूँ लोगों के हम भी बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही, एंड ये सब्जेक्ट जो है ये तो बहुत ग्लोबल सब्जेक्ट है, मतलब इवन इफ यू लुक एट इट, यू नो, इस सब्जेक्ट पे डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स हैज कम, आई फील प्रिटी, दम लगा के हर्षा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हमारी फिल्म की कहानी अभी तक जो जितने भी प्लस साइज लड़की या इन्फ्लुएंसर की कहानी है किसी से सिमिलर नहीं है, अदर देन द फैक्ट कि आवर प्रोटैगनिस्ट इज प्लस साइज. बट अगेन अगर मोटी है तो सारी कहानी सेम होगी क्या रे, ये तो उससे ज्यादा स्टेरियोटिपिकल क्या हो सकता है. But I think I also like the fact that, you know, it's so relatable, and with this conversation that we're having, ये एक रहा है, like we've all faced it at some point of our life. You know, there are all sizes of people, and I think it's more focused on women. Do you think? Do you agree on that? Yes. Like, I don't think it's this is something targeted to men, क्योंकि women have to so-called look a certain way. Yeah, because you know, apparently, because the society is patriarchal, we dress up and carry ourselves for male gaze. ये वाला थिंकिंग तो पहले आप मतलब विंडो के बाहर फेंको. मैं क्या मास्करा लगाती हूँ, ये क्या बाल में कलर किए, आप 100 बुक पढ़ के भी अभी रिसर्च करके नहीं निकल पाएंगे. लड़के लोग इतना डम्ब होते हैं अबाउट हाउ अ वुमन ग्रूम्स देमसेल्व्स. ओके, लाइक आपको कोई आइडिया नहीं है, हम कॉन्वर्सेशन करेंगे हमें समझ में आएगा कि ये क्या लुक है, ये क्या क्या है, व्हाट इज द लिप कलर शेड. आपको पता भी नहीं है तो आपको क्यों लगता है हम आपके लिए सजेंगे जिसको कोई आइडिया ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं लाइफ में. बट या देयर इज दिस आइडिया कि वी ड्रेस अप, वी ग्रूम, वी यू नो मेक आवर बॉडी अ सर्टेन वे फॉर मेल गेज, ताकि वी आर डिजायरेबल. प्लीज जाके आप उनको बता दो कि हम उनके लिए नहीं सजते, उनके लिए वी डोंट वेक अप. मतलब ऑफ कोर्स वी आई लव द अदर जेंडर, I love men, you guys are amazing. लेकिन I do not wake up to pay the rent of being pretty to survive on this planet. No, none of the women in this world they do. And अगर आपको लगता है कि pretty is the price we should live on this planet, then it should be from your end too. आप भी चलो करो वैक्सिंग करो, आईब्रो करो, ठीक है, अपना like you know whatever you are doing. आप भी फ्लैट बेली लेके आके खड़े हो, like you know आप अपना तोंद खुजाते हो, शिल्पा शेट्टी का फिगर पहले जैसा नहीं रहा करोगे, ये चलेगा नहीं ना. This is not gonna like you know you like come from a point where like मैं कर सकती हूँ तो ये भी कर सकती है. I would still understand. Just because हम public figure है doesn't mean कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलना. But I think it's time to give it back, and I think because you have taken this on you कि एक ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हो जिसमें हमें भी पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को, अपने सेल्फ को आज लव करना. ये नहीं कि जब हमारा वजन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा तब लव करना, या फिर जब कोई और मुझे प्यार करेगा तब मैं अपने आप को प्यार करूंगी. So here's what we wanted to do. We wanted to give करारा जवाब to a few very मतलब कॉमन ऐसे टॉन्ट्स जो मिलते रहते हैं अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो. जी ठीक है. मेरा पहला ऐसा टॉन्ट है कि सिंपल है, आपका वेट कितना बढ़ गया है ना, अच्छी नहीं दिख रही हो. अब मुझसे बात कर रहे हो या फिर आप अभी भी आपको लग रहा है कि आप सुबह आईना ही देख रहे हो? अरे डांस करेगी तो धरती हिल जाएगी. चलो आपके काम से तो कुछ भी नहीं हिल रहा है, एटलीस्ट मेरे काम से धरती हिले. कम खा मोटी फट जाएगी. तेरे पैसे का खा रही हो. थोड़ा, बस थोड़ा वेट अगर लूज किया ना तो यू लुक मच प्रिटियर. आज मैं जाके प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा भगवान थोड़ा सा बुद्धि तुम्हें दे दे. एंड फाइनल वन, ये तो सुना ही होगा कि पतली हो जा वरना शादी कोई नहीं करेगा. जो बंदा इसलिए शादी करेगा कि मैं पतली हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे को तो मैं ही लात मारूं जो मेरा बॉडी देख के मुझसे शादी करे. अरे मन है या नहीं, इंसान हो या नहीं, पतली हो गए फिर अपने मेरे पति को रोज मैं यू नो झाड़ू से पीटूं, चलेगा? उससे अच्छा जैसी भी हो, अच्छी हो, दिल की अच्छी हो, वो देखो यार. मिल गए जवाब. Now use it. Copy paste. Amazing. This was a lot of fun. I wish you all the very best. Thank you so much. Can I ask you some questions? Yes, I want your of course. answer. Let me just tell you, I'm an equal fan of yours. ठीक है. ये आई थिंक ये मिस फाटाफाटी है. जैसे हर एक लड़की जो होता है ना कि आपके कमेंट ट्रोल का परवाह नहीं करती है, अपना काम किए जा रही है, वो सब मिस फाटाफाटी. सो शी इज मिस फाटाफाटी फॉर मी आल्सो. सो चलिए मैं कुछ बोलती हूँ, आप बोलो कुछ ट्रोल्स के लाइक. नहीं चलो कर ही देते जी. लड़कियां फनी नहीं होती, लड़के भी. Oh my God, that's so good. Shit.
अच्छा सॉरी, अच्छा सेकंड यार तू तो पतली हुआ करती थी, क्या हो गया? तुम्हारे घर पर आकर मैंने राशन खत्म कर लिया। नहीं नहीं किया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ यार आई थिंक तू सिंगल है तेरे ना वेट की वजह से। हाँ, और तुम्हारे भी कुछ काम मिल नहीं रहा है तुम्हारे सर की वजह से। इसीलिए तो तुम इतना फ्री टाइम यूज कर रहे हो ना। अच्छा चलो चलो लास्ट वन, I'm लास्ट really वन। good at it, even I didn't You know. are, you're brilliant. ठीक है चलो लास्ट वन, ठीक है। तुम्हें नहीं लगता करीना बहुत ओल्ड हो गई, अब उसको पिक्चरें नहीं करनी चाहिए? हाँ लगता है, जाके तुम उसको बात कर लो ना, उससे पूछ लो, डिस्कशन कर लो, व्हाट्सएप फ्रेंड होंगे तुम उससे, वो तुम्हारी राय डेफिनेटली लेगी, क्योंकि उससे और क्या चाहिए, तुम्हारी राय वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। करीना कपूर खान को तुम्हारी राय चाहिए। यस, शी इज वेटिंग फॉर दैट। Oh my god, and I love Kareena so much. Just imagine. You're so awesome. Imagine like मतलब that was होता है really ना true. कि you know recently she put up a picture and there was so much like you know bullshit and I was like she's a goddess. हम लकी है कि वो अभी भी काम करें ना, मैं प्रार्थना करती हूँ वो काम करना छोड़े नहीं। तुम लोग what is wrong with you? But I think that I give it to those people also जिनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लिखते हैं, ताकि उनको लगता है कि हाँ। अभी देखना करीना देखेगी और फिर उसको अच्छा लगेगा, बुरा। Guys, come on, move on, yaar, seriously. But anyway, this was fun. This was so much fun. I'm so seriously. glad that Me you know too. there was such an honest conversation. मुझे भी बहुत मजा आया. So all the very best to Thank you, and you, thank you thank so much for joining us on Bollywood Hangama. Thank you. Pleasure 12th is May, mine. 12th May. 12th May, Fatafati is coming with Fatafati Jawab to all trolling and body shaming. Though it's a heavy subject, like it's a fun film, it's a family drama, comedy film. You are gonna love it, I promise. And like I said, कि अगर film काफी नहीं है करारा जवाब देने के लिए, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हाँ। हैं, हम देते रहेंगे। देखिए क्या है कि हमारे बातों में दम है, वरना वजन कम है। क्या बात, क्या बात। Thank you so much for watching us on Bollywood Thank you. Hangama. My name is Urman and Ritabari. Hi, I'm Ritabri Chakraborty and you're watching me on Bollywood Hangama.